जय श्री राधे कृष्णा। आप सबका हमारे YouTube चैनल जीवन का सही आधार में हार्दिक स्वागत है। आप सबको छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू धर्म की मान्यता अनुसार छठ पर्व कार्तिक शुक्ल की हस्ती तिथि को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। छठ पर्व श्री सूर्यदेव भगवान जी को समर्पित अर्पित होता है। यह पर्व 4 दिन मनाया जाता है। इसे कार्तिक माह के सभी पर्वों में सबसे कठिन पर्व माना जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि छठ पर्व क्यों मनाया जाता है? छठ पर्व का इतिहास क्या है? छठ पर्व की शुरुआत कैसे हुई? इसके लिए अलग अलग मान्यताएं हैं। अगर हम पुराणों की माने तो छठ पर्व की शुरुआत राजा पियंबत से मानी जाती है। राजा पियंबत के कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के उद्देश्य से राजा पियंबत ब्राह्मणों की एक सभा बुलाते हैं, जहां पर विचार विमर्श होता है और सभी ब्राह्मण राजा पियंबत को छठ मैया का महापावन कठिन उपवास और श्री सूर्य देव जी की उपासना करने की सलाह देते हैं। राजा पियंबत ऐसा ही करते हैं, जिसके प्रताप से उन्हें पुत्र की प्राप्ति होती है। एक मान्यता यह भी है कि महाभारत काल में श्री सूर्यपुत्र कर्ण जी ने महान योद्धा बनने के उद्देश्य से श्री सूर्य देव भगवान जी की महापावन पूजा अर्चना की थी। एक कथा ये भी मानी जाती है कि हठ पर्व को हठ योग के रूप में भी मान्यता दी गई। ये इस प्रकार से है। महाभारत काल में ही जब पांडव कौरवों से जुए में अपना सब कुछ हार जाते हैं, अपना सारा राज्य, अपनी पत्नी द्रौपदी जी को जब जुए में हार जाते हैं और दुष्ट दुर्योधन राजसभा में द्रौपदी जी का अपमान करता है, तो द्रौपदी जी प्रतिशोध की ज्वाला में जल रही और हठ योग में वो छठ मैया का महापावन कठिन उपवास करती हैं और श्री सूर्य देव जी की उपासना करती हैं। उनके प्रताप से पांडवों को अपना खोया हुआ राज्य मिल जाता है और द्रौपदी जी का प्रतिशोध पूरा होता है। एक और प्राचीन कथा यह है कि रामायण काल में जब श्री रामचंद्र भगवान जी लंका विजय के उपरांत अयोध्या आते हैं तो उनका मन अशांत होता है। उन्हें यह प्रतीत हो रहा था कि उन्होंने एक ब्राह्मण की हत्या की, क्योंकि रावण एक ब्राह्मण भी था। अब इस पाप से मुक्त होने के लिए वो सभी ऋषि मुनियों की एक सभा बुलाते हैं और विचार विमर्श के उपरांत सभी उन्हें छठ मैया का महापावन उपवास और श्री सूर्यदेव भगवान जी की उपासना करने की सलाह देते हैं। श्री रामचंद्र भगवान जी
सीता मैया जी के साथ छठ मैया की महापावन पूजा करते हैं, कठिन उपवास रखते हैं और श्री सूर्य देव भगवान जी की महापावन पूजा अर्चना करते हैं। छठ पर्व का महत्वपूर्ण पक्ष उसकी सादगी, पवित्रता और लोक पक्ष है। यह पर्व सबके जीवन में मिठास भर देता है। आप सबको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी जो छठ पर्व के संबंध में आपके समक्ष हम सब लेकर उपस्थित हुए, कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। सब बोलिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा।